दिल्ली गया युद्ध आगा आसान अंदर बजे उधर मेरी जाती थी बच्चे पाने चली गफा क्लोज कर दिया। करो एक बार। रजिस्टर पे क्लिक किया तो लो पहले बताओ यहाँ किया कि नहीं किया था? करना खरा किसने कर लिया है? इसने ट्राई किया और नहीं हुआ वो करना पड़ा। तो यहाँ पे लिखना कहाँ है कोड? ये देखो कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर और इसका इंडेक्स और गो टू यहीं पे गए और यहाँ जहाँ ये हमने सीधा कहाँ यहाँ क्या था? तो जो भी लिखना है इस और इस ईडी के बीच क्या लिखा था? @ आगे एक आगे क्या लिखा था? आइटम डॉट ऐसा लिखा था। हाँ जी डेवलपर। चलो पहले वही कर लेते हैं आप। यहाँ ये तरीका भी लिख लो ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हमें आता था अगर ये ट्रू है तो ये कोड चलेगा, फॉल्स है तो ये वाला कोड चलेगा। ऐसा ही है। और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। हम केवल HTML भी यूज कर सकते हैं। इनको टाइप चेकबॉक्स और यहाँ पे क्या होना चाहिए? चेक। और ये क्या होना चाहिए? डिसेबल। एक ऐसे आएगा। और अगर ट्रू नहीं है देखते हैं ये तरीका भी करके चेक नहीं होगा। बाकी ये देखो चलेगा नहीं? ये भी बता लो। एक ये ठीक आ रहा है ना और इस पे क्लिक नहीं होता। डिसेबल का मतलब वो है एक ये जब कोड लिखना आ जाए हम कोड के साथ खेल सकते हैं। कहने का देखो नया कोड थोड़ा ही एक। हाँ गूगल से पूछना ही चेकबॉक्स को डिसेबल कैसे करते नहीं ये पता चल गया आपको। टिक के लिए चेक नहीं लिखोगे तो वो चेक नहीं होगा भाई, सीधी बात। एक ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बच्चे ने हमें बताया कैसे लिखा होगा उसने। HTML बोलो HTML डॉट डिस्प्ले 4 या नेम 4 और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन लो जी। आगे एम डॉट क्या आएगा?
फिर क्या आएगा, आइटम डॉट, बस बस हो जाएगा इतने से। तो इसको कमेंट बना देते हैं, नीचे वाले को थोड़ा सा ये लो, ये कमेंट बन गया। अब ये ऊपर वाला चल रहा है, ठीक है, ये भी करेगा काम। एक इसको खुद ही अंडरस्टैंड हो गया कि बूलियन है तो क्या लगाना है, चेक बॉक्स, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो ये तरीका हो गया इसका अपना, और ये हो गया आपका लॉजिकली, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक, चलो अब हम आगे, दोनों में से कोई यूज कर सकते। ठीक, अब आपने क्या करना है, एडिट का कोड, कौन सा, एडिट का, ये लिख लिया, ये लो एडिट। तो अब इसका हम पहले क्या बनाएंगे, एक कंट्रोलर में गए और जैसे क्रिएट बनाए वैसे ही यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एक क्या आएगा, एडिट, पास क्या करेंगे, आईडी, और यहां पे पहले लिखेंगे where यूजर इन डीबी, यही करते हैं जी। आगे क्या लिखना, कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट, आगे क्योंकि क्या लिखेंगे, डॉट इंक्लूड, और क्या चाहिए, सी, अब ऊपर बताया हुआ सिटी डॉट इंक्लूड एक, और एस डॉट सिटी डॉट स्टेट, और तीसरा डॉट इंक्लूड सी डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट कंट्री, आगे डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और आर डॉट आईडी इक्वल टू जो आईडी पैरामीटर है, और एंड में सेमीकोलन। एक लीड करना है, ये मैंने चेक कर लो, यूजर इन डीबी नल रिटर्न HTTP नॉट फॉर्म, अगर नल नहीं है क्या होना चाहिए, अभी रुक जाओ, बाद में नोटबुक पे एंटर भी चलेगा, मर्जी आप। एक हम क्या लिखते थे, रिटर्न व्यू और यूजर इन डीबी, अभी हम वही लिखते, आ गया। अब हम इसका व्यू बनाएंगे और डिजाइन हम पूरा वही कॉपी पेस्ट कर, कौन से वाला, क्रिएट वाला, इतना टाइम टेबल द्वारा लिख के सारा हमने समझाया हुआ। तो एडिट पे राइट क्लिक करो और ऐड व्यू, और MVC फाइल व्यू, MVC फाइल ऐड किया और ऐड एक, और ऐड करो, ठीक, कर लिया। और यहाँ पे सारा को पहले इतना रन कर लो,
सारा हम क्रिएट वाला कॉपी पेस्ट करते हैं। ज्यादा तेजी तो है ही नहीं, एडिट यूजर करना है और सेव की जगह अपडेट। लो जी रजिस्टर क्लिक किया, एडिट आ गया, क्लियर है। तो डिजाइन कौन सा उठा लो, बोलो। एक जो हमने कौन सा बनाया था, क्रिएट, क्लियर है। कैसे, गो टू व्यू, और यही सारा मैंने कॉपी कर लिया। तभी कहते हैं कि आप शर्ट बना लो, और यहां पे इस पूरे को पेस्ट कर दिया। एक एक लाइन पे थोड़ा नजर मार देनी। लो एक सबसे पहले ये तो ठीक है, यहां न्यू यूजर की जगह क्या आ जाएगा, एडिट यूजर। क्या क्या चेंज हो सकता है, ये वो डिटेल, ये तो ठीक है डिटेल। अब यहाँ नेम, एड्रेस और ईमेल, ये चेकबॉक्स ये भी ठीक लग रहा है। और उसके बाद सब्सक्राइब, ये भी ठीक है। उसके बाद कंट्री और स्टेट और सिटी के लिए क्या लगे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उसके लिए क्या बनाए हुए हमने, व्यू बैग बनाए हुआ नहीं। फिर अंडरस्टूड है, हमें वो व्यू बैग देने पड़ेंगे। व्यू बैग और कंट्री लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सिटी लिस्ट, हम ये बात कर रहे हैं। तो आप क्या करो, यहां पे गए और यही तीन चीजें हैं, ये भी आप वहां पे कहां लिखना है, रिटर्न से बैक। अभी मत लिखना, क्या पता कुछ और पंगा ना पड़े, अभी नहीं पता, मुझे पढ़ सकता है। आपने देखा कभी मैं कोड ऐसे लिखकर सीक्वेंस में लिख दिया, पता होनी काम 3 लाइनें लिखी क्यों, मकसद सिर्फ ये लिखने तो हमें आती है। अब आप लोग सेव किया और यहां पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहां पे वैल्यू कैन नॉट बी नल, ये क्या मतलब हुआ इसका, क्या रिटर्न, इसको ये रिटर्न तो किया हुआ है। क्या गलती लग रही, एडिट का बनाया नहीं है, ये तो बनाया हो। हाँ जी, ये कोई इसको मत गुस्सा, ये तो वैसे प्रॉपर्टी है, इसे तो रहने भी दें, हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं, लो इसका कोई लेना देना नहीं। तो क्या आएगा, एक इतना देखें, पहले आयरन देखो, फिर बाकी चीजें देखते हैं, ये क्या पंगा पड़ रहा है। ठीक, रन करते हैं, हमने सोल्यूशन तभी लिखा जब हमें समझ आएगा प्रॉब्लम क्या। ठीक, अगर पहले लिख दिया ठीक, ऊपर ये कोई ना कोई तो जल्दी जाएगा, हमें जल्दी समझ आएगा। ठीक, अब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, पता है एडिट पे क्लिक किया। एक काम करो, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, साथ में और थोड़ी हेल्प। ठीक, अब आप इसे ब्रेक पॉइंट लगा लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या पंगा डाल रहा है। ठीक, जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं उसमें टाइम लगाना होता है, एक एक लाइन समझनी होती है, जो आती है फिर नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम पहले लिख देंगे, पता भी हमें आती है। ठीक, लेकिन पहली बार जो है आईडी। अब देखो यहाँ क्या आ गया, आईडी आ गया, F10, ठीक है, इसने फाइंड किया, नल तो नहीं। तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, देखो एड्रेस ठीक आ गया। ठीक, और ये सिटी टेबल का है, ये देखो सिटी आईडी आ गया, पर कंट्री आईडी तो
जीरो आ रहा है, ध्यान से देखना है। ईमेल ठीक आ गया, जेंडर मेल आ गया, आईडी वन आ गया, नेम अमित कुमार और स्टेट आईडी फिर जीरो आ गया, ठीक। और सब्सक्राइब टू, तो मुझे कौन समझाएगा स्टेट आईडी और कंट्री आईडी जीरो क्यों आ रही? क्योंकि ये दोनों टेबल में भाई, और यूजर इन डीबी में डाटा कहां से आ रहा है? टेबल से आ रहा है, इसलिए वहां जीरो आ रहा है, क्योंकि वो दोनों टेबल में तो है नहीं। टेबल में सिटी आईडी है, सिटी आईडी वन आ गया, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी नहीं आया, ध्यान रखना, ठीक। बाकी ठीक आ रहा है, जो भी आ रहा है। अब उसके बाद ये तो बताइए व्यू बैक में बन गया होगा यूजर इन डीबी, अब ये वहां गया, एक यहां पे आ गया, ठीक। और यहां पे उसने ये यहां आ गया, ये भी ठीक चल गया, नेम एड्रेस चल रहा है, ठीक। ईमेल भी फंस का कोई एरर नहीं है, ठीक। अब ये क्या है? जेंडर, ठीक। जेंडर में भी इसने कोई एरर नहीं दी, और उसके बाद ये सब्सक्राइब में भी मेरे को लगता कोई एरर नहीं। जैसे वो कंट्री आईडी पे पहुंचा, ठीक, ये क्या था ऊपर? कंट्री आईडी, ये क्या था? स्टेट आईडी। अब कंट्री आईडी और स्टेट आईडी में क्या आ रहा है? जीरो, जीरो ही आ रहा ना, ठीक। और ये सिटी आईडी तो आपका ठीक आ रहा है, और उसके बाद ये बटन, ये अपना इंडेक्स पे गया, वही जो स्टेप्स हैं, ये लो, पहले एरर क्यों दी? देखते हैं, दोबारा देखेंगे, ठीक। ये देखो नेम ठीक आ गया, एक एक चीज देखो ठीक आ रहा है, कोई एरर नहीं, एक नेम ठीक आ गया अमित कुमार, तो देखो एड्रेस ठीक आ रहा है, ईमेल। पहली बात जेंडर मेल होना चाहिए, ये टिक नहीं हुआ, एक ये ठीक। उसके बाद सब्सक्राइब ठीक आ रहा है, देखो ठीक है ना, यूजर सब्सक्राइब है, ठीक है। कंट्री नहीं आ रहा है क्योंकि कंट्री आईडी जीरो है। स्टेट नहीं आ रहा है, स्टेट आईडी क्या है? जीरो। सिटी बिल्कुल ठीक आ गया, मौली। और आगे ये बैक टू लिस्ट को सेव की जगह क्या कर दो? अपडेट कर देते हैं जी, अपडेट। इसको पहले छोटा छोटा काम करते हैं, एडिट पे जाओ और सेव की जगह टेक्स्ट कर दिया मैंने अपडेट, एक रिफ्रेश करो, कंटिन्यू करो, एक हो गया अपडेट, चलो ये भी हो गया। अब ये जेंडर, अब यहां क्या आ रहा है? ये टिक नहीं है, तो अब मेरे को देखना है कि जो जेंडर में वैल्यू आ रही है, वो मेल फीमेल आ रहा है जब एडिट करते हैं, या 1-2 आ रहा है? मेरे को लग रहा है यहां प्रॉब्लम, ठीक, नंबरेशन यूज की है ना। चलो तो फिर इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, आगे हम आईडी ठीक है। अब यहां पे जेंडर पे ध्यान देना आपने, यूजर इन डीबी में गए और देखो जेंडर में क्या आ रहा है? मेल। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? मेल। जब वो उठा रहा है डेटा, ठीक। चलो एक चीज और चेक करते हैं, डाटाबेस के टेबल में वहां 1-2 स्टोर है या मेल फीमेल, चेक करना सारा क्या चीज है, हमें नहीं पता अभी। ये मेल आ रहा है, यहां टेक्स्ट आ रहा है, जब हम यहां से फेच कर रहे हैं तो मेल फीमेल आ रहा है। चलो साथ ही सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ और यहां पे डेटाबेस टेबल,
और यहां पे रजिस्टर पे राइट क्लिक किया, शो टेबल डेट, देखते हैं वहां पे देख लिया तो यहां क्या स्टोर कर रहा है, यहां 1 स्टोर कर रहा है। ये ठीक है, इंटीजर है, 1 2 स्टोर करेगा, मेल का 1 है और फीमेल का 2 है। ये तो वेरीफाई हो गया कि डाटाबेस में तो उसकी इंटीजर वैल्यू को सेव करता है। लेकिन जब उसने डाटा रिट्रीव किया उस समय हमें क्या दिया, उसकी वैल्यू। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं है, जो एडिट में गए तरीके और भी कई हैं, पर अभी हम नए नए हैं, तो यहां 1 की जगह क्या लिख दो, एक क्या लिख दो, बोलो मेल, और यहां पे 2 की जगह क्या लिख दो, एक, बस ये आ जाएगा। एक उसको नहीं समझ आया कौन से वाला था, एक। अब जब आपने, ये प्रॉब्लम क्या है, जब हम यहां रीड करते हैं तो इनमरेशन की वैल्यू देता है, क्या देता है, उसकी वैल्यू। डाटाबेस में तो 1 2 3 स्टोर है, लेकिन जब रीड किया तो आपको उसकी क्या मिली, वैल्यू। वैल्यू क्या थी, मेल या। अब आप लोग कंटिन्यू करो एक बार, ये हो गया ठीक, क्लियर है। अब हमने कैसे मैच की, डाटाबेस में 1 2 इंटीजर स्टोर हो रहा है, ये बताया हुआ। इनमरेशन की जो टाइप होती है हमेशा क्या होगी, डेटा टाइप इंटीजर, दैट्स व्हाई डाटाबेस में 1 2 है। लेकिन जब उसको रिट्रीव करते हैं वो क्या देता हमें, उसकी वैल्यू। एक, अगर आप वैल्यू की जगह वही चाहते हो वो भी हम रिट्रीव करके काम तो कर सकते हैं, बट इतनी आसानी से ये हो गया, इसमें जो है तो ज्यादा ऑप्शन तो होंगे ही, हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो क्या ठीक है, और ये भी ठीक, ये तो ठीक ही है। अब आ जाओ कंट्री और स्टेट आने चाहिए, चलो तो कोड में चेंज करना है यहां, चलो फिर यहां कोड, क्योंकि उसको कंट्री आईडी और स्टेट आईडी नहीं मिल रहा है ना, 0 मिल रहा है। अब देखना नॉट मैप के कितने फायदे हो रहे हैं, कम टाइम में कम सोच के हम ज्यादा आउटपुट लेते हैं। नहीं तो क्या होता, सिर्फ इसकी खासियत एक थी कि हमें नॉट मैप का पता, ये तो बड़े इफ लगाने पड़ते, कई लॉजिक फेल हो जाते। अब ये देखो, मैंने लिखा यूजर इन डीबी एक डॉट, कहां से, यूजर रजिस्टर से आ रहा है, और उसमें क्या आपका, बोलो कंट्री आईडी इक्वल टू, कौन सा कंट्री आईडी होना चाहिए, इसमें 0 आ रहा था, अभी देखा नहीं, ऊपर दिखाया मैंने, कंट्री और स्टेट आईडी 0 आ रहे हैं क्योंकि टेबल में कहा नहीं, लेकिन हमें तो उसका कंट्री और स्टेट आईडी चाहिए, तभी ज्वाइन लगता है, तभी फॉर्म की बनती है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर इन डीबी डॉट, बोलो यूजर डीबी क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर क्या है, सिटी, सिटी के अंदर क्या है, स्टेट, स्टेट के अंदर क्या है, कंट्री, कंट्री का आगे क्या है, आईडी। दोबारा देखो, यूजर इन डीबी डॉट, जो स्टेट आईडी 0 था, यूजर इन डीबी रजिस्टर है, उसके अंदर सिटी, और सिटी के अंदर स्टेट, और स्टेट के अंदर आईडी। सेट हो गई, मैंने क्यों किए, ये देखो, यही कंट्री आईडी और स्टेट आईडी आपके यहाँ पे, ये ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ, मॉडल डॉट स्टेट आईडी, मॉडल डॉट कंट्री आईडी। तो मॉडल क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर कंट्री आईडी और स्टेट आईडी तो 0 आए थे। मैंने क्या किया, इसको आप एडिट कर रहे, यूजर इन डीबी रखा, मैंने उसको फॉर की वाले तरीके से एक्सेस किया, यही तो लिखवाया हुआ।
कैसे उस तक पहुंचना है यही लिखवाया हुआ। देखो यूजर डीबी क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर सिटी, सिटी के अंदर स्टेट और आईडी आ जाएगा। एक ऐसे ही हमने वो उठा लिया। अब आप देखना भला क्या ये करता है। अब ये प्रॉब्लम यहां की ना कि कंट्री और स्टेट सेलेक्ट नहीं हो रही। अब अगली बार तो आपको पता चल गया भाई करना पड़ेगा, बट एक बार तो सम के लिखना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम आई क्यों। सोल्यूशन तो हम कर ही लेते हैं, एडिट पे क्लिक किया, आगे अभी देखो आईडी आ गया और ये देखो अभी चेक करो, अभी आपका कंट्री आईडी 0 आ रहा है और स्टेट आईडी 0 आ रहा है। ठीक, तो यहां पे आगे ये तो वही डॉक्यूमेंट्स को फिल करता है, इसका कोई काम नहीं है तीनों का। अब देखो अब कंट्री आईडी 0 नहीं होगा, अब देखना क्या जा रहा है। अब हम चेक करते हैं, एक कंट्री आईडी 1 और स्टेट आईडी 1। एक हो गया, एक बैक टू लिस्ट, बाकी आ गया। यहाँ पे एक आधा रिकॉर्ड और डाल देते हैं तो ज्यादा पता चल जाएगा। लो जी, यहाँ पे विकास कुमार, ये देखो सब्सक्राइब नहीं है ये, मान लो कंट्री इंडिया, स्टेट और यहाँ पे दे दिया मान लो ले रहा है और सेव पे क्लिक किया, ये सेव होना चाहिए और यहाँ पे वो हो गया जी। देखो देखो ये ठीक नहीं है ना, चेक भी हो गया। अब आप इसको एडिट करो, ये तो अब रहने देते हैं ब्रेक पॉइंट, अब तो हमें टेस्ट कर सकते हैं। लो ठीक आ रहा है, ये मेल आ गया, ये टिक नहीं है, इंडिया एसपी और ले रहे जी। अब हमने लिखना है कौन सा कोड, अपडेट। एक कौन सा कोड लिखना है, अपडेट। ठीक, अब आप लोग पहले ये लिखें, वो ऐसे होता है ना जिसको एडिट कर रहे उसका चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए। ये वो तरीका है। अगर मुझे नॉट मैप नहीं आता था, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, उसी चीज को मैनेज करने के लिए मैंने ये व्यू मॉडल सॉरी नॉट मैप ले रहे हैं। अब आप उसके बाद HTTP पोस्ट और एंटी और यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या लिखोगे, एडिट और यहाँ पे क्या पास होगा, रजिस्टर आगे। ये आपका पता ही है, सबमिट का होगा। क्या करते हैं सबसे पहले फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, where यूजर फ्रॉम डीबी कॉन्टेक्ट डॉट बोलो रजिस्टर डॉट आगे डॉट फाइंड, एक ही टेबल से डाटा और यहाँ पे रजिस्टर डॉट
यही होगा। इसके ऊपर आप ये भी चेक लगा सकते हो पहले, रजिस्टर अगर नल है, चांस कम होगा पर फिर भी चेक लगाना तो लॉस आ गया। एक और उसके बाद यूजर फ्रॉम डीबी अगर नल है तो क्या करे, रिटर्न HTTP नॉट फाउंड हो गया। अगर नल नहीं है तो क्या करे, बोलो सर्वर साइड की वैलिडेशन डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है क्या करे, जैसा एडिट का कोड था कि वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर, कौन सी एडिट वाली क्या क्या करनी है ध्यान से। ये देखो जैसा था वैसा आना चाहिए, ये आ गया। एक और यहाँ पे रिटर्न यू। अब आप यहाँ चेक करेंगे बाद क्या उसको डिसेबल करके कि कहीं हमें वो कोड भी लिखना पड़ेगा जो हमने ऊपर, वैसे तो 99% यही सारा कोड वहां पे हो। एक तो आपको पता है यही अदम जैसा था वैसा आ जाए, ये सारा कुछ वैसा था, कॉपी पेस्ट करके वो आप लिख सकते। तो मैं कम की लिखा है इसमें, लेकिन इतना आप लोग खुद भी देख सकते हैं। हम देखेंगे ना क्या उसको डिसेबल करके कैसा इतना सिनेरियो तो चेंज करेंगे। अब असली अपडेट, तो अपडेट में क्या है, क्या लिखेंगे, यूजर इन डीबी नेम अपडेट हो सकता है, और व्यू से क्या आएगा बोलो उसका नेम, यूजर इन डीबी एड्रेस, रजिस्टर डॉट एड्रेस, यूजर इन डीबी डॉट ईमेल, रजिस्टर डॉट ईमेल, और उसके बाद अब ये देखो यूजर इन डीबी डॉट क्या सिटी आईडी, सिटी तो चेंज हो सकती है, तो रजिस्टर डॉट सिटी आईडी हो सकते हैं, नेम चेंज, एड्रेस, सिटी भी चेंज हो सकती है, पहले उस सिटी में रहता दूसरी में, अब उसके अकॉर्डिंग स्टेट तो अपने आप आ जाए। एक और उसके बाद क्या लिखते हैं बोलो, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंज, और सेव होने के बाद कहां जाना है जी, रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स, नेम ऑफ इंडेक्स। नेम ऑफ इंडेक्स क्लियर है जी। अब यहां ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक, सीधा कोड आता लिख दिया। ठीक, देखो सिटी चेंज तो हो सकती है, और एट ए टाइम मैसेज आना सेव अपडेट एक ही टेबल में होता है, वो मैंने ज्वाइन होते हैं डेटा डिस्प्ले के लिए। तो अब आप इसे रन करो,
तो रजिस्टर और क्या था, एडिट, मान लो ये आपने चेंज कर दिया भी ऐसे, यहाँ पे सिटी भी चेंज कर दी, चेक हो जाएगा, बाकी तो हो ही जाएगा। और इसको टिक कर दिया ये सब्सक्राइब, अपडेट क्लिक किया, पहले यही देखना होता है, यानी कोड में आएगा तो बाद में देखना है, पहले देखो तो सही, जितना हमें नॉलेज है इसके पहले हम कंपाइलर एरर थे, हम ही कोशिश करें। एड्रेस मोहाली ठीक आ रहा है, सिटी आईडी 5 भी होगा जो मैंने चूज किया था, कंट्री आईडी 1 आ गया, ईमेल एंड नेम चेंज हो गया, और ये आईडी आ रहा है, ये इसको अपडेट करना है। ठीक है, अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, नाल भी नहीं है, मिल भी गया, वैलिड डेटा है, ये नेम, एड्रेस, ईमेल, सिटी और सेव, और उसके बाद सेव होने के बाद कहां जाएगा, रजिस्टर। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या क्या पंगा पड़ा, ये तो आ गया, नाम तो अपडेट हो गया, सिटी भी अपडेट हो गए ना, ये टिक नहीं हुआ क्योंकि वहां हमने लिखे नहीं है जेंडर और ये दोनों। एक क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसको लिख दोगे यूजर फ्रॉम डीबी और सब्सक्राइब, तो ये भी अपडेट हो जाएंगे। लॉगिन यूजर फ्रॉम डीबी डॉट क्या था, जेंडर, और रजिस्टर डॉट जेंडर। अब आप देखोगे तो ये काम भी हो, तो ये तो चल रहा है कि इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये वाला चेक करना है वैलिडेशन वाला। क्लाइंट साइड वैलिडेशन चल रही है, नीचे स्क्रिप्ट फाइल ऐड है, जैसे क्रिएट में भी हुई है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी तो ये वाला कोड चलना शुरू करेगा। उसके बाद क्या एरर देता है वो आपने टेस्ट करना, आप पे छोड़ो, आप करोगे वो दिए एरर आएगी तो क्रेडिट से नीचे डाल देना, और क्या करना। ठीक, ये देखो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, पहले सीधा देखो एक बार ये वो चीजें अपडेट नहीं है, चल रही है कि नहीं। ये लॉगी रजिस्टर्ड, एक एडिट, फिर मैंने ये सब्सक्राइब भी किया, एक अपडेट, कंटिन्यू कर दो, बताइए, बाकी तो ये चल ही रहा था। ये हो गया, ये है। अगर आप एडिट करते हो आगे यहाँ पे और जावास्क्रिप्ट डिसेबल करती और ये खाली कर दिया है ना, ऐसे चेक लगाया और रिक्वायर, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट देखो, क्लाइंट साइड की चेक करनी तो अभी चेक हो जाएगी, हो गया ना। लेकिन मान लो क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, तो यहाँ पता है सेटिंग्स में गए और यहाँ पे डिसेबल जावास्क्रिप्ट क्लियर है, तो रिफ्रेश करो, ये लो आ गया ये। अब देखना, मान लो मैंने नेम को जो है ये
अब देखो अपडेट आगे यहाँ पे, अब देखोगे ध्यान से ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ठीक है कि नहीं, कंटिन्यू करो, बता देगा ठीक है कि नहीं। देखो नेम फील्ड ठीक आ रहा है ऐसे, यही डिटेल थी उसकी है ना, तो बाकी तो ठीक है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपका ठीक है, हमने जस्ट टेस्ट कर लिया तो कमी में ना। क्लियर है जी। अब हम लोग बनाएंगे डिटेल का, किसका लिखेंगे, डिटेल का। तो उसके लिए किस नाम से है बोलो, डिटेल्स नाम से लो। ये आपके सीधे कोड हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट और आईडी पास कर एक, और यहां पे सिंपल फाइंड का कोड होगा। तो इसमें आपको वो सारा लिखना पड़ेगा, क्या, where user from db, क्या क्या, context dot register dot include, क्या क्या चाहिए, सिटी टेबल से भी डाटा चाहिए। देखो ये चीजें हमें तब ठीक लग रही क्योंकि हमें मल्टीपल टेबल पता है, कौन की हमें पता है। अब कोई बच्चा बोले मैं डाटा बेस क्या बनाया हो, तो ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ही समझ आएगा। मल्टीपल टेबल पे मैंने ही 2 लेक्चर इसलिए लिए थे, ये काफी यूजफुल है और बार बार आपके सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं, सारा प्रैक्टिकल आपने देखा। एक डॉट इंक्लूड, और यहां क्या उठाएंगे, एस डॉट सिटी डॉट स्टेट। कैसे एक एक स्टेप से जाते हैं, ऐसे समझाया हो आपको मैंने। एक कंट्री वही गोज टू, क्या होगा, सिटी, सिटी से स्टेट और स्टेट से कंट्री। ठीक, डॉट क्या लिखते हैं, फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, और सर्च किस पे करना है, आईडी, और जो आईडी हम पास करें। ये लो जी, ये है, और यहां पे चेक कर लिया यूजर इन डीबी, अगर ये नल है तो रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। ये है, अगर है तो रिटर्न यूजर फ्रॉम, और उसके बाद डिटेल का व्यू बनाएंगे और वहां पे डेटा क्लियर है जी। ये सीधा कोड था, लास्ट बचा कौन सा, डिलीट। एक पिक्चर बाकी है, अभी आपने देखा होगा, इसको हम रन करते हैं, कंट्री तो आ रहे, स्टेट आ रहे, सिटी आ रहे, पर सारे कंट्री आ रहे, सारे स्टेट आ रहे, सारे सिटी। अगर आप ये चीज आप सोचना, ये देखो, एडिट करते गए, न्यू रजिस्टर, न्यू करते हो, देखो कंट्री सारी आ रही, ठीक है, आनी चाहिए। जैसे मैं इंडिया चूज करूं तो स्टेट इंडिया की आनी चाहिए, बट यहां क्या हो रहा है, स्टेट सारी आ रही। अगर मैंने स्टेट चूज की पंजाब, तो सिटी सिर्फ पंजाब के आने चाहिए, तो सारे आ रहे। ये एक होता है, क्लियर है जी, सभी में चाहिए होता है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ASP.NET कोर, MVC कोर में भी करेंगे, इस क्वेश्चन को एंगुलर में भी करना पड़ेगा, इसको रिएक्ट में भी करना पड़ेगा। तो किसी भी एप्लीकेशन में जिस करोगे ये होगा ही नहीं।
आप ईबे पे शॉपिंग करते हो, कैटेगरी चूज करो, सब कैटेगरी चूज करो, यानी ये वो प्रॉब्लम्स हैं, एक में ही सब कुछ है, बस हर एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सिंटैक्स होगा, लेकिन सोच वही होगी, डाटाबेस वही होगा, टेबल वैसे बनेंगे, कहानी तो वही चलेगी ना, वैसे टेबल बनेंगे प्राइमरी फॉर्म की। हमेशा याद रखना डाटाबेस का जो कंसेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होता, आप जिस मर्जी टेक्नोलॉजी में काम करो। ठीक, तो अब ये वाली चीज करेंगे, तो पहले हमने डिटेल का करना है। क्या करो, यहाँ पे डिटेल का व्यू ऐड कर लो, तो डिटेल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, MPC फाइल, और ये ऐड कर लिया जी। और सबसे ऊपर क्या लिखना है, मॉडल वेब एप्लीकेशन मॉडल डॉट रजिस्टर, हो गया जी। और यहाँ पे यूजर डिटेल्स, और यहाँ कोई क्लास दे दो, ठीक, और यहाँ पे ऐसे आपने ये, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ठीक नीचे एक, अब आपने क्या करना है, एक यूजर डिटेल। अब डिटेल कैसे दिखानी, टेबल में दिखानी है, सीधी दिखानी, वो हमारी जैसे आपको लगता है। अगर टेबल में, तो यहाँ पे क्लास क्या यूज करोगे, टेबल, और टेबल आइकन, बॉर्डर दे दिया, ये सारी टेबल के लिए क्लासेस हैं, अपने आप लिस्ट में आती हैं। ठीक, ऐसे टेबल लो, कुछ भी आप ऐड कर लो, क्लासेस, हेडिंग देने हैं, तो क्या होता, TH टेबल हेडिंग, TR, और क्या क्या दिखाना आपने, वही दिखाना होगा जो इंडेक्स में, यही होगी चीजें। ठीक, बस एक्शन में नहीं होगा, बाकी यही दिखा देंगे, बस उसमें सारी दिखाई है, इसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा जिसकी डिटेल देखना आ गया। ये यहाँ एक, और उसके बाद क्या लिखते हैं बोलो, टी बॉडी, और क्या लिखना, TR, क्या लिखोगे, TD, और यहाँ पे मॉडल डॉट नेम, और यही आपका लिख दो, बस चेंज ही करना है, नेम की जगह एड्रेस, एड्रेस की जगह ईमेल, ईमेल की जगह सब्सक्राइब दे दो, क्या पहले जेंडर है ना, एक जेंडर दे दिया, और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स लगाना है, तो यहाँ पे सीधा HTML डॉट डिस्प्ले फॉर, एक वही, और यहाँ पे मॉडल डॉट क्या दिखाना है, सब्सक्राइब, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये चेक बॉक्स लगा देगा अपने आप। और उसके बाद जेंडर के बाद क्या है, सिटी, तो यहाँ पे मॉडल डॉट सिटी डॉट नेम, यहाँ पे क्या है, मॉडल डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, मॉडल डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट कंट्री डॉट नेम, ये तेरा है। तो इसी स्पीड से हम पहले पता ही है इन चीजों का, कोई ऐसा न करना, कोई लॉजिक नहीं, डिटेल इंडेक्स वाला लॉजिक है बस पूरा, इंडेक्स पेज पे लिखा हुआ, ये पूरा वही आपने लिख दिया,
लास्ट में आप लगा देते हैं जैसे HTML डॉट बोलो एक्शन लिंक एडिट कॉमा सिंपली बटन बनाना है तो न्यू एक पैरामीटर पास कर दो आईडी क्या लिखोगे मॉडल डॉट आईडी एक और इसके बाद HTML डॉट एक्शन लिंक क्या आएगा डिटेल में तो नहीं है बैक टू प्लेस और कहां जाना है इंडेक्स पे तो ये था एक बार आप इसे रन करोगे तो चलना चाहिए लास्ट बच गया ग्रीन का और कल फिर हमारा कंट्री कैसे कंट्री चूज करो स्टेट आए स्टेट चूज करो सिटी आए ये वाली कहानी हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। तो इस एप्लीकेशन में मैंने कोशिश की है हर चीज को आपको बता दें जो हमें जनरली हर प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए होती। खुद ही सोचो ये सारी चीजें आपको हर प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड ये तो ऊपर तो है सिंपल ये आपका तो कल हम एक लीड का कोड लिखेंगे और उसके बाद कंट्री चूज करे स्टेट आए स्टेट चूज करे सिटी और ये भी आपने पढ़ी क्या मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपने देखा ही होगा ये लॉजिक भी आपको एक बार लिखना तो पड़ेगा। कल आओगे तो कल हम लोग आगे